नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तुर्की अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुए एक अहम रक्षा समझौते में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। इस समझौते की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। इसी वजह से लोग इसे अनौपचारिक तौर पर इस्लामिक नेटो या मुस्लिम नेटो कह रहे हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ एक सैन्य गठबंधन का हिस्सा बन सकता है। ये इस्लामिक गठबंधन क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। ये रक्षा समझौता सबसे पहले सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ था। अब तुर्की इसमें शामिल होने के लिए बातचीत कर रहा है। बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। कई बड़ी मीडिया रिपोर्ट्स में इस डील का जिक्र हुआ है, जिससे इस खबर को गंभीर और भरोसेमंद माना जा रहा है। अगर तुर्की इस गठबंधन में शामिल होता है तो ये सऊदी अरब और तुर्की के रिश्तों में एक नया दौर शुरू करेगा। दोनों देश पहले सुन्नी मुस्लिम दुनिया के नेतृत्व को लेकर एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं, लेकिन अब वे पुरानी बातों को पीछे छोड़कर काम करने की कोशिश करना चाहते हैं। हाल ही में अंकारा में तीनों देशों की पहली नौसेना की बैठक हुई और वहीं पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने को लेकर परमाणु हथियारों की सुरक्षा में इस्लामिक देशों को लाना चाहता है। ये उसका नया मॉडल बनकर उभर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि इस्लामिक देश उसके साथ आए, क्योंकि सभी इस्लामिक देशों में पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो परमाणु शक्ति है और पाकिस्तान बेहतर जानता है कि कैसे अपनी इस ताकत का इस्तेमाल वो अपने आप को आर्थिक तौर पर मजबूत करने के लिए कर सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने बीते वर्ष $10 बिलियन के हथियार बेचे थे। जानकार मानते हैं कि पाकिस्तान को अब IMF के लोन की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में सेना सीधे तौर पर वहां के संसाधनों पर कब्जा किए हुए, जिससे पाकिस्तान को होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा सीधा आर्मी और राजनेताओं के पास चला जाता है और पाकिस्तान की जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता। यही वजह है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान, सिंध और POK में पाकिस्तान से अलग होने के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान में अगर कोई सेना के खिलाफ बोलता है तो उसे पाकिस्तान में किनारे लगा दिया जाता है। इमरान खान जो पाकिस्तान में सेना के खिलाफ बोलने लगे थे, उनकी पार्टी को वहां बैन कर दिया गया और उनको जेल में डाल दिया। पाकिस्तान में आर्मी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर पाकिस्तान को चला रही है और पाकिस्तान की जनता एक खुली जेल में रहती है, जहां उन्हें सिर्फ आर्मी के प्रोपेगेंडा पर विश्वास करना होता है। ऐसे में अगर तुर्की पाकिस्तान और सऊदी के साथ आ जाता है तो इससे पाकिस्तान की सेना को तो लाभ मिलेगा, लेकिन वो पैसा जनता पर शायद ही खर्च हो सके। तुर्की और पाकिस्तान के बीच पहले से अच्छे सैन्य संबंध है। तुर्की पाकिस्तान की नौसेना के लिए युद्धपोत बना रहा है। उसने पाकिस्तानी वायुसेना के कई F-16 लड़ाकू विमानों को भी अपग्रेड किया है। इसके अलावा तुर्की ड्रोन तकनीक भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ साझा कर रहा है। तुर्की चाहता है कि दोनों देश उसके नए फाइटर जेट प्रोजेक्ट में भी शामिल हों। वहीं यह संधि भारत के लिए भी चिंताजनक है, क्योंकि ये पूरी बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव देखा गया था। मई 2025 में दोनों देशों के बीच 4 दिन तक सैन्य टकराव चला, जिसमें पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध में अपनी स्थिति खराब होने पर युद्ध रोकने की गुहार लगाई थी। बाद में भारत भी इसके लिए राजी हो गया। उस दौरान तुर्की ने खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था। इससे भारत और तुर्की के रिश्तों में खटास आई थी। हालांकि भारत ने अपने फाइटर जेट को पाकिस्तान की सीमा में दाखिल करवाया और उनके एयरबेस को तबाह कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान को एहसास हो गया कि उसे एक मजबूत सैन्य गठबंधन की जरूरत है। वहीं भारत इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए। इसकी एक वजह यह है कि तुर्की नेटो का सदस्य होने के बावजूद पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा नजर आता है। पाकिस्तान और तुर्की दोनों ही कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयान देते रहे हैं। हालांकि जानकारों का मानना है कि यह गठबंधन सीधे तौर पर भारत के खिलाफ नहीं, बल्कि क्षेत्र की सुरक्षा और ईरान से जुड़ी चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। अगर यह गठबंधन पूरी तरह से बनता है तो इससे मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति बदल सकती है। एक तरफ सुन्नी मुस्लिम देशों का मजबूत समूह बनेगा तो दूसरी तरफ पूरे इलाके के शांति संतुलन पर असर पड़ेगा। आने वाले समय में यह साफ होगा कि यह गठबंधन शांति लाता है या नई मुश्किलें खड़ी करता है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।